मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या क्या होते हैं। जैसे न्यून कोण, समकोण, शून्य कोण। आपने इससे पहले बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या है कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि ये क्या होता है। और कोई सा थ्योरी में अगर आ जाए, जैसे आप कोई 10th क्लास का कोई हिसाब वगैरह बना रहे हो और उसमें आ जाता है कि ठीक है, जो कोण बी है वो क्या है, समकोण है। लो भाई, उस टाइम आपको पता ही नहीं है कि कोण बी समकोण क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा वीडियो में बहुत मज़ा आता है, तो आप लोग बने रहिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे वीडियो में पहले होती है ध्यान की बात, फिर बाद में होती है ज्ञान की बात। तो ध्यान की बात क्या है, इस वीडियो में मेरा विशेष फोकस होगा शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण। साइड में आप देखेंगे इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो माय इंग्लिश इज वीक, सो आई कांट एक्सप्लेन इन इंग्लिश। इफ़ यू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। मतलब समझ ही रहे हो दोस्तों। अब मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, पर इसके क्या होता है, इसके लैंग्वेज अलग होते हैं। जो पढ़ाई के होते हैं इसके लैंग्वेज अलग होते हैं, और एक स्पीकिंग होता है वो अलग होते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो साइड में इंग्लिश देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो फॉरगेट इट एंड गेट बैक ऑन माई टॉपिक। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फिर से आते हैं, ये क्या था, डिस्टर्ब हो जाते हैं इंग्लिश की वजह से, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये चार में अधिक कोण, ऋजु कोण, वृत्त कोण, संपूर्ण कोण, संपूरक कोण और पूरक कोण। इतने सारे टॉपिक पे मेरा विशेष फोकस होगा। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से एक एक टॉपिक को क्या करते हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। ठीक है, आइए। पहला दोस्तों, शून्य कोण, जीरो एंगल। आइए देखते हैं जीरो एंगल किसे कहते हैं। यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव शून्य हो तो ऐसे कोण को शून्य कोण कहते हैं। मेरे प्यारे भाई, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग रटंतु विद्या रटने की कोशिश ना करें। आराम से बस आपको डिटेल में समझना है, देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दोनों जो किरण होंगे इनके मध्य का जो झुकाव होगा क्या होगा, शून्य होगा। यानी जब जब भी कोण बनेगा दो किरणों के बीच ही बनेगा, तो इसका जो झुकाव होगा वो क्या होगा, बिल्कुल शून्य होगा। ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे, शून्य कोण बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका फिगर आपको दिखा देते हैं। चलो आपको इसका फिगर दिखाई देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये फिगर जो दिख रहा है ये है बिल्कुल शून्य कोण। बिल्कुल देखिए, यही रेखा पे आया है और दोबारा इसी रेखा पे गया है, मतलब कि इस पर बिल्कुल कोण बना ही नहीं। इसके ऊपर हल्का सा भी, ये देखिए इसके ऊपर हल्का सा भी होता तो फिर ये 10 डिग्री, इसके ऊपर और होता है, ये देखिए ये 20 डिग्री, तो फिर बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल इसी रेखा पे गया, इसीलिए क्या है, ये 0 डिग्री, मतलब ये क्या है, शून्य कोण कहलाएगा। यानी दोनों किरणों के मध्य का झुकाव क्या होगा, बिल्कुल शून्य होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है न्यून कोण, अकट एंगल किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसा कोण, जो ऐसा कोण मतलब समझ रहे हैं, प्रत्येक कोण ये क्या है, गॉड गिफ्टेड लाइन है, ज़्यादा कुछ नहीं, गॉड गिफ्टेड। मतलब ये क्या होता है, किसी का अगर हमको डिफिनीशन वगैरह देना हो तो उसमें आगे हम जोड़ के क्या करते हैं, उसका शोभनीय बढ़ाते हैं, कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो आप लोग ये सब लाइन क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। तो बेसिकली आपको क्या पता है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी इसके बीच में अगर कोई कोण बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। इसका फिगर आपको ये दिख रहा है, ये देखिए, देखा होगा, इसको हम बोलेंगे न्यून कोण। ये देखिए, ये जब भी होगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, इसी के बीच में होगा। क्लियर है। अगला है समकोण, राइट एंगल। हमको उम्मीद ही नहीं, विश्वास है दोस्तों कि आप लोग इस नाम से परिचित जरूर होंगे। 90 डिग्री का कोण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों समकोण के बारे में। 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। इसका आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है एग्जाम्पल। ये देखिए, ये जो कोण आपको दिख रहा है ये क्या है, समकोण है। ये क्या होता है, सीधा होता है, एल टाइप का एंगल में होता है। ये बिल्कुल टेढ़ा नहीं होगा, सीधा क्या होगा, एल टाइप के एंगल में होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ये जितने कोण देख रहे हैं सब क्या है, ये सब कोण समकोण होंगे, ये सीधा होंगे। आयत में आप देखेंगे, ये देखिए आयत में ये चारों कोण क्या है, ये समकोण है। वर्ग में देखेंगे, ये देखिए ये है वर्ग, वर्ग में देखिएगा ये भी क्या है, समकोण है। ये चारों कोण क्या है, इसमें भी समकोण है। ठीक है, तो ये सब आप देखेंगे। और ये समकोण त्रिभुज, आप 10th में त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, उसमें आपको ये दिख गया होगा। ऐसा ये त्रिभुज ऐसा होता है, और यहाँ पे ये देखिए ये होता है समकोण। ठीक है, तो याद रखिएगा 90 डिग्री का जो कोण होता है समकोण कहलाता है। या फिर इसी को हम दूसरे परिभाषा दें तो उसे क्या बोलेंगे, ऐसा कोण। ठीक है, गॉड गिफ्ट लाइन पहले जोड़ दिए, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव क्या होना चाहिए, 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। क्लियर है। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव
90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। ये जब भी होगा इसी टाइप में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होते हैं भाई, देखते हैं अधिक कोण किसे कहते हैं। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ऐसा कोण जो क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा परंतु 180 डिग्री से छोटा होगा अधिक कोण कहलाता है। इसको देखेंगे, इस टाइप का इसका फिगर बनेगा। ये देखिए, ये क्या है, ये सामने 90 होता था इस टाइप का, और इससे इधर झुक गया, मतलब क्या हुआ 90 डिग्री से बड़ा हो गया। क्या हुआ 90 डिग्री से बड़ा हो गया। और ये देखा इस टाइप का यहाँ होगा, ये क्या होगा 180 डिग्री होगा, इससे ये क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो जो भी अधिक कोण होंगे इसके बीच में ही होंगे। यानी हम कह सकते हैं बुआ 90 डिग्री से बड़ा, यानी हम कह सकते हैं कोण 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 100 डिग्री, 91 डिग्री, ये सब क्या है, ये सब अधिक कोण कहलाएंगे। यानी जो भी कोण होंगे 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, वो सब क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला है रिजु कोण। इसको हम लोग सीधी कोण भी कहते हैं। अब देखिए इसका फिगर, ये लाइन क्या आएगा, ये लाइन सीधे गुजर जाएगा, यानी इसको हम सीधी कोण भी कहते हैं या फिर इसको हम रिजु कोण भी कहते हैं। ये 180 डिग्री का होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 180 डिग्री का कोण रिजु कोण कहलाता है। ये सिंपल सी बात है। और इसको हम दूसरा परिभाषा दें तो क्या कहेंगे, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो रिजु कोण कहलाता है। क्लियर है, ये क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा विपरीत दिशा में, यानी एक किरण इधर होगा तो दूसरा किरण इधर होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, रिजु कोण कहलाएंगे या सीधी कोण कहलाएंगे। ये क्या होते हैं, इसके ऐसा कोण होगा जिसे बनाने वाली क्या होगा, दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला है वृहत कोण। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल, आइए देखते हैं। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा हो वृहत कोण कहलाता है। यानी क्या होगा 180 डिग्री से ये बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। यानी इसका फिगर आप देख सकते हैं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ये देखिए 180 डिग्री से क्या है 360 डिग्री है और 0 डिग्री में इससे स्टार्ट होता है, इससे क्या है छोटा है। और ये सामने आपको दिख रहा है, ये क्या है 180 डिग्री है, इससे क्या है ये बड़ा है। ठीक है, तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा। ऐसे कोण क्या कहलाएंगे, वृहत कोण कहलाएंगे। क्लियर है। अगला कोण है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। किसको बोलेंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों, कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री का जो कोण होगा वो संपूर्ण कोण कहलाता है। यानी आपको पता है एक वृत्त पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का बनता है। ये देखिए, ये है, ये एंगल 360 डिग्री का, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग संपूर्ण कोण भी बोल सकते हैं या फिर पूर्ण कोण भी बोल सकते हैं। दूसरा परिभाषा अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे दोस्तों, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 360 डिग्री हो तो ऐसे कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। रट्टा आपको बिल्कुल नहीं मारना है, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना है। रट्टा मारोगे रतनतु तोता बनोगे, जिंदगी भर वो रतनतु तोता ही रह जाओगे, और क्या होगा तुरंत आप भूल भी जाओगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको बताया जा रहा है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर ना समझ में आया तो फिर लास्ट में राम भरोसे हिंदी होटल भाई रटना तो है ही। ठीक है, तो पहले क्या करना है, हमको समझना है, ना समझ में आया तो फिर लास्ट में रटना है। ऐसा नहीं कि पहले रटने का ही प्रयास कर लो, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको समझना है, अगर ना समझ में आए तब बाद में क्या करना है, आपको रटना है। अगला है संपूरक कोण। आप बहुत बार सुने होंगे संपूरक कोण, तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। मतलब दो कोण होंगे और वो दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण बोलेंगे। क्लियर है। अगला पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, तो आप याद रखिएगा, दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं। यानी जो दो कोण होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो समकोण के बराबर होंगे, तो ऐसा कोण को क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ क्या होता है, अब कोण का जो कॉन्सेप्ट था एंगल्स का वो क्या आपको क्लियर है, आप किसी भी तरह से तैयार हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप एंगल के बारे में आप बता सकते हैं। और किसी भी थ्योरी वगैरह या फिर किसी हिसाब में अगर आ जाता है कोण के बारे में तो आप उस टाइम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। कि जैसे कह दिया आप, जस्ट आपको बताते हैं स्टार्टिंग में कि कोण बी समकोण है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा ये समकोण होते हैं, 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आने वाले समय में इससे भी अच्छे वीडियो और लाता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।